आपसे पूछना चाहूंगी, हम सब कौन है? हाँ जी, हम सब कौन है? हम सब मनुष्य हैं, बता रही हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा कि हम सब मनुष्य हैं। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, हम सब मनुष्य हैं। और क्योंकि मनुष्य का शरीर हमें मिला है, तो हम मनुष्य के कौन से गुण उसको मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनाते हैं? तो वेदों ने मनुष्य से ही मनुष्य बनने के लिए क्यों कहा? यही बात समझाने आ रही है हमारे विदुषी मंत्री रचना आहूजा जी। आज के विषय मनोभाव के भाव से। रचना जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए, समय सीमा आपको पता ही है, समय सीमा का ध्यान रखते हुए अल्प समय में हमारे गागर भर दीजिएगा प्लीज। धन्यवाद। आइए प्लीज। सभी को सादर नमस्ते। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। जी। सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने वीडियो खोल के रखिएगा, जिससे फ़ोटो सामने दिखती रहे तो ज़रा बोलने में भी अच्छा लगता है। पता लगता है कि सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से। रचना जी, मैंने खोला हुआ है। जी, 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 जी। चलिए, मैं अब आज का अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। बिना किसी मंत्रोच्चार की भावना को लेकर मैं सीधी अपने विषय पर आऊँगी, क्योंकि समय की बहुत सीमा है। मुझे थोड़े समय में ही अपनी बात को रखना है। तो सर्वप्रथम तो मैं आर्य समाज अशोक विहार फेस 1 की प्रधाना जी, मंत्री जी और कितनी सारी बहनें बैठी हैं, मैं सबको जानती हूँ और सभी को मैं बहुत ही स्नेह करती हूँ। सभी मेरी प्यारी पुरानी बहनें हैं और सुदेश जी हैं, प्रेम सब्बरवाल जी हैं, उषा सूद जी हैं, चंद्र प्रभा अरोड़ा जी हैं। सभी बहनें, अगर मैं एक एक का नाम लेने लगूँगी तो बहुत समय निकल जाएगा। किरण अरोड़ा जी भी सामने दिखाई दे रही हैं, कविता जी भी दे रही हैं। सभी को मेरा सादर अभिवादन। आप स्वयं ही स्नेह की रचना है। चलिए, मैं अपने विषय पे आती हूँ। आज का विषय मैंने लिया है मनोभाव। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मनुष्य आखिर कहते किसको हैं। तो निरुक्त में यास्क मुनि ने बहुत ही सुंदर लिखा है मनुष्य की परिभाषा देते हुए कि मत्वा कर्माणि सीव्यति, कि अर्थात मनुष्य वो है जो बहुत सोच समझकर मननशील होकर के किसी भी कार्य को करता है, उसको मनुष्य कहा जाता है। और इसी बात को स्वामी जी ने भी अनुमोदन करते हुए कहा कि मनुष्य उसी को कहना चाहिए जो मननशील होकर स्व आत्मवत अन्य के सुख दुख अपने लाभ को सुख दुख हानि लाभ को समझे, अर्थात अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी वो डरता रहे, उसे मनुष्य कहते हैं। और उसी के अनुसार महाराज मनु ने भी बहुत ही सुंदर कहा कि श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात वो कहते हैं कि मैंने जितने भी धर्म अर्थात यहाँ पर धर्म का अर्थ है मत और मतांतर। मैंने जितने भी मतांतरों को सुना, सबके सार को सुना, लेकिन सुन करके मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि जो व्यक्ति अपने समान, अपनी आत्मा के समान दूसरों को समझता है, वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने लायक है। तो अभी जैसे आशा जी पूछ रही थी कि हम मनुष्य हैं, तो क्यों हमें वेद ने फिर ऐसा क्यों आदेश दिया, तो मैं इसी बात को स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि मनुष्य की इतनी गौरवशाली, अभी हमने परिभाषा ऊपर देखी, बहुत विभिन्न लोगों ने बहुत सारे मतों में बताया कि मनुष्य हम कहते किसको हैं। तो मनुष्य की इतनी गौरवशाली परिभाषा को देखकर भी हमें वेद फिर भी ये आदेश देता है कि मनुर्भव, कि तुम मनुष्य बनो। हे मनुष्य, तुम मनुष्य बनो। हमें मनुष्य बनने के लिए क्यों कहा गया? गधा घोड़ा आदि भी तो कहा जा सकता था ना, लेकिन हमें मनुष्य बनने के लिए कहा गया और किसी गधे घोड़े पशु को नहीं कहा गया कि तुम मनुष्य बन। इसका भी तो कोई कारण होगा ना। तो आइए कारण को ढूंढते हैं। क्यों क्यों ना कोई कारण हो। कारण का होना मतलब क्या होता है कि
कि अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हमें उसकी जड़ तक जाना होता है। जब हम उसकी जड़ तक जाते हैं ना तो हमें उसका कारण पता लगता है। जब हमें उसका कारण पता लगता है तो फिर उसका कार्य पता लगता है। जब हमें उसका कार्य पता लगता है तो फिर हमें उसका निदान पता लगता है। जब हमें उसका निदान पता लगता है तब हमें उसका उपचार पता लगता है। अर्थात कि अगर कारण है तो कार्य होगा, कार्य होगा तो हमें सुख या दुख होगा, फिर हमें उसका निदान भी पता चलेगा कि हमें इसको कैसे इसको समझना है। तो क्या कारण है? वो ये कारण जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि मनुष्य समाज में रहते हुए अनजाने में भी कुछ ऐसी अवांछनीय प्रवृत्तियां होती हैं जो उसको अपना लेता है। अनचाहे अनजाने में वो उसके मन में जो है वो घर करती चली जाती हैं, जो कि उसे अपनी जीवन रूपी चदरिया को बुनने में या कह लीजिए अपनी जीवन रूपी बगिया को सुगंधित फूलों से सजाने में उसे बहुत ही बाधा उत्पन्न करती हैं। और वो क्यों करती हैं? क्योंकि वो शुभ कर्मों के स्थान पर अशुभ कर्म करने प्रारंभ कर देता है। क्योंकि उसकी बुद्धि उस समय जो होती है ना वो पलट हो जाती है, उल्टी बुद्धि हो जाती है। और जैसे कि दुर्योधन की बुद्धि उल्टी हो गई थी, हम सबको मालूम है। जब हमारा विनाश काल आता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो यही कहा जाता है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं या गलत काम करने लग जाते हैं तो उस समय हमारी बुद्धि जो है वो उल्टी चलने लग जाती है। परंतु वेद कहता है, ऐ मानव, हे मनुष्य, तुझे परेशान होने की तो आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि मैंने तेरे सहयोग के लिए पृथ्वी से लेकर देवलोक तक, चींटी से लेकर हाथी तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जो ये संपूर्ण कार्य जगत मैंने बनाया है ना वो तुम वहाँ से सहायता ले सकते हो। क्योंकि ये पूरा का पूरा जगत जो है, पूरी की पूरी सृष्टि की रचना मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमको लेसन्स देने के लिए ही की है, उपदेश देने के लिए ही की है। बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो हम चींटी से भी ले सकते हैं, जो हम हाथी से भी ले सकते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी से भी ले सकते हैं। मैं सूत्र रूप में आज अपनी बात कहूँगी क्योंकि समय बहुत कम है, नहीं तो विस्तार करूँगी तो फिर बहुत समय हो जाएगा, मेरी बात अधूरी रह जाएगी। सबसे पहले मनुष्य को वेद ने बताया कि तू मेरा देवस्य पश्य काव्यम, जो मैंने ये सृष्टि रूपी काव्य रचा है तो उसको देख। सबसे पहले क्या, अगर तू पथ भ्रष्ट हो गया है, अगर तू अज्ञान के अंधकार में लिप्त हो गया है तो तू मेरे द्वारा निर्मित उस सूर्य को देख। सूर्य क्या करता है? प्रातः काल होते ही हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक देता है और क्या कहता है? अंबर, और क्या कहता है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, कि अब ये जो सुबह हो गई है तो अब मैं तुम्हारे लिए प्रकाश ही प्रकाश लेकर के यहाँ पर आया हूँ। तो तेरे को अब जगना पड़ेगा। और कौन सा प्रकाश? मैंने तो ये अंधेरा दूर किया है, मैंने तो पूरे संसार का अंधेरा तेरे लिए दूर कर दिया है। और लेकिन तू अब उठ, तू जाग, अपने कर्म को करना प्रारंभ कर। और तू क्या कर? अपने अंधकार को, जो तेरे हृदय में अज्ञान का अंधकार तमस भरा पड़ा है, तू उसको ज्ञान के प्रकाश से दूर कर। और वो ज्ञान का प्रकाश तुम्हें कहाँ मिलेगा? आर्ष ग्रंथों में मिलेगा। तुम्हें कहाँ मिलेगा? तुम्हें अच्छी पुस्तकों में मिलेगा। तुम्हें कहाँ मिलेगा? तुम्हें अच्छे सत्संग में मिलेगा। साधु संतों का तुम संग करोगे ना तो उसमें जाकर के तुम्हें प्रकाश मिलेगा। और ज्ञान का प्रकाश पा करके फिर तुम कह सकते हो, फिर वेद के अनुसार मनुर्भव की जो परिभाषा बताई गई या जो वेद ने कहा कि तू मनुष्य बन, तो फिर कुछ परसेंट में तुम जो हो वो मनुष्य बन पाओगे। क्योंकि देखिए, अंधकार तो किसी भी तरह का होता है। अविद्या का अंधकार होता है। अविद्या को आपको पता ही है, 5 क्लेश होते हैं। अविद्या के कौन से?
क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 तरह के क्लेश होते हैं और इन्हीं क्लेशों से हमें जो है अज्ञान रहता है, अविद्या रहती है। और जब हम वेदों की शरण में जाते हैं या हम ग्रंथों की शरण में जाते हैं, तब जाकर के हमारे ये जो क्लेश होते हैं वो नष्ट हो पाते हैं। और सूर्य क्या करता है? रोज सुबह समय से उगता है, समय से जाता है और अपने पथ पर चलता रहता है। क्या कभी हमने सुना कि वो अंतरिक्ष में या देवलोक में इतने सारे ग्रह घूम रहे हैं? क्या कभी कोई आपस में टकराया? और टकरा करके क्या कोई कभी पृथ्वी पर गिरा? नहीं ना गिरा। क्यों? क्योंकि उस परम पिता की इस नियमित अवस्था के अनुसार वो आपस में इस तरह से बंधे हुए हैं। कहते हैं, आज की भाषा में कहूँ तो उनकी ऐसी बॉन्डिंग हो रखी है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल कर के चलते हैं। वो नीचे नहीं आ पाते, ना वो गिरते हैं। और कहा भी गया है ना कि स्वस्ति पंथा मनु चरेम सूर्या चंद्रमसावेव, कि ऐसे चलो जीवन में जैसे कि सूर्य का अनुकरण चंद्रमा करता हुआ चलता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा हमेशा लेता रहता है और उसी से जाकर के हम सब जो उसका अनुसरण करते हैं। और चंद्रमा कितने काम करता है। जब रात्रि में चंद्रमा होता है, औषधियों को रस देता है, और वो रस कौन से आता है? रसो वही सा, उस परम पिता परमात्मा से वो रस जो है वो निकल के उसमें आता है। और जब हम इस तरह से चलते चले जाएंगे, कैसे? जैसे सूर्य का अनुकरण चंद्रमा करता है, इसी तरह से ही अगर हम अपने से पहले जो हमारे पूर्वज हुए उनके द्वारा बनाए गए मार्गों पर यदि हम चलेंगे तो क्या होगा? हमारा कल्याण होगा। अब जो हम बुरे रास्ते पर चल पड़े थे, जो मनुष्य बुरे रास्ते पर चल पड़ा था, वो जाकर के फिर से अच्छे रास्ते की ओर अग्रसर हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? क्योंकि उन देखिए जो बड़े पूर्वज हुए, जो पहले के लोग हुए, उन्होंने हमारे लिए कितने रास्ते तैयार किए। परोपकार का रास्ता उन्होंने हमें बताया, यज्ञ का रास्ता उन्होंने हमें बताया, दान का रास्ता उन्होंने हमें बताया, दूसरों की सेवा करने का रास्ता उन्होंने बताया, परहित का रास्ता उन्होंने बताया। और अगर हम इन रास्तों पर चलेंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन अच्छा बनेगा और फिर हम वेद की बात को हम मानने वाले सिद्ध होंगे कि मनुर्भव, कि मनुष्य में जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं वो हम इस तरह से करेंगे। और अगर हम देखिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं? ये जो पहले वाला युग कौन? सतयुग में कौन हुए थे? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको सबको पता है, वो कहानी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसी सत्य को महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियमों में भी प्रयोग किया। 5 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया। और जब आगे त्रेता युग आया तो त्रेता युग में भगवान श्री राम ने मर्यादा का हमें पाठ पढ़ाया है। और जब द्वापर युग आया तो महर्षि श्री कृष्ण जी ने हमें योग का पाठ पढ़ाया और उन्होंने इतनी सुंदर भागवत गीता का ज्ञान हमें दिया, जो कि आजकल हम लोगों के लिए कितनी उपयोगी तो हो ही रही है। वो जब से बनी है, करीब 52-53 वर्ष हो गए, तब से चली आ रही गीता का ज्ञान जो है तब से चला आ रहा है। और ये कहा कि हमें जो योग की शिक्षा लेनी है तो भगवान श्री कृष्ण से लेनी चाहिए। और आर्य समाज भी इस चीज़ को बहुत ही महत्व देता है। हम लोग जयकारा भी लगाते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगी राज श्री कृष्णचंद्र की जय। आर्य समाज में भी जो इनका इतना बड़ा स्थान है तो वो उनके इन्हीं गुणों के कारण है। और क्या, अगर हमें नीति की शिक्षा लेनी है तो हम किससे शिक्षा लेंगे? चाणक्य से लेंगे और विदुर से लेंगे। और अगर हमें
परहित की शिक्षा लेनी है तो हम महर्षि स्वामी दयानंद से लेंगे। और अगर स्वामी दयानंद जी के बारे में मैं कुछ बातें बताने लगूंगी ना तो बहुत समय हो जाएगा। हम सबको पता है कि महर्षि स्वामी दयानंद जी ने किस तरह से अपना पूरा का पूरा जीवन जो था वो परहित के लिए लगा दिया। 18 घंटे की समाधि उनकी सिद्ध थी। वो चाहते तो 18 घंटे की समाधि सिद्ध करके परमपिता परमात्मा की गोद में जाकर के मोक्ष के द्वारा जाकर के वो बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि जो ये संसार में इतने दुखी लोग हैं, मैं तो अकेला अगर मोक्ष में जाऊंगा तो मैं अकेला जाऊंगा, और जो संसार में इतने दुखिया लोग हैं मुझे तो इनका कल्याण करना है। तो अगर इनको कहते हुए कि अगर हम ये कहें कि जो परहित की भावना होती है ना वो अगर हमारे में आ जाए तो हम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के लायक हो जाते हैं। और ये कहते हैं ना कि ये जो हमारे पूर्वज हुए वो क्या है, हमारे पूर्वज हमारे लिए एक लाइट हाउस की तरह से हैं। जैसे कहते हैं ना समुद्र में बड़े बड़े जहाज जाते हैं ना, रात के अंधकार में जो लाइट हाउस बने होते हैं उनके द्वारा उनको मार्ग पता चलता है। और अपने घरों में भी देख लीजिए, अपनी कॉलोनीज में देख लीजिए, हर कॉलोनी में लंबे लंबे डंडे लगे होते हैं, ऊपर बल्ब लगा होता है, वो हमारा रास्ता दिखा रहे होते हैं जिससे कि हमें हमारा रास्ता पता चले, हमें कहीं ठोकर ना लगे, हम कहीं गिर ना पड़े। तो इस तरह से वो जो लाइट हाउस बने हुए हैं, पुराने लोग बने हुए हैं, पूर्वज लोग बने हुए हैं, हम भी अपने आने वाली संतानों के लिए कुछ ऐसा करके जाएं जिससे कि हम भी उनके लिए लाइट हाउस बन सके। और जब बनेंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चे हमें कैसे कहेंगे कि लाइव्स ऑफ द ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस। देखिए, एक मैंने अंग्रेज़ी में एमए करा हुआ है तो मुझे वो एक पंक्ति याद आ गई, तो वो मैं आपके सामने बता रही हूँ कि लाइव्स ऑफ द ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। कि अगर हम जैसे जैसे जाते हैं, हमारा जीवन बीतता जाता है, तो हम जो हैं अपने पीछे आने वाले रास्ते पर हम अपने पद चिन्ह जो हैं वो छोड़ते हुए चले जाते हैं। और उन्हीं पद चिन्हों पर चल कर के हमारी जो आने वाली संतानें हैं वो अपना जीवन जो है वो अच्छे रास्ते पर ले कर के जा सकती हैं। फिर भी वेद कहता है, देखिए परमपिता परमात्मा जो है वो वेद की वाणी है, वो ईश्वर की वाणी है। ईश्वर जानता था कि मैं मनुष्य को पृथ्वी पर भेजूंगा, ये चारों तरफ समाज के संपर्क में आएगा, कोई लोग अच्छे होंगे, कोई लोग बुरे होंगे, कोई कैसे, तो वो उनमें जरूर कोई ना कोई बुराइयां जरूर आ जाएंगी। कहते हैं ना कि जो बुराई होती है ना वो स्वतः अपने आप आ जाती है। एक क्षण भर के लिए देखो और बुरी चीज़ आपके अंदर जाकर के प्रवेश कर जाती है। अच्छाई को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही आपको उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और कहते हैं कि वो जब परमपिता परमात्मा ये कहते हैं, वेद कहता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो हो सकता है कि रास्ते में तुम्हें कहीं चलते चलते कुछ परेशानियां आए, कुछ तुम्हें उलझने आए जो कि तुम्हारे रास्ते को फिर से मुश्किल कर दें, तुम्हें पार ही ना करने दें। कहा कि जैसे एक जुलाहा होता है ना, वो अपना कुछ वस्त्र तैयार कर रहा होता है ना, चाहे वो जितनी भी सतर्कता प्रयोग कर रहा हो फिर भी उसका जो धागा होता है ना कहीं पर वो टूट जाता है। और जब वो टूट जाता है ना तो वो फिर उस धागे पर गांठ लगाता है। जब वो उस गांठ वाले धागे से कपड़े को बनाएगा तो थोड़ी सी उसमें अभद्रता सी हमें दिखाई देती है। इसी तरह से ही हम भी, वेद भी कहता है कि तुम्हारा चरित्र तो मानव इतना धवल और इतना शुभ्र है, अगर तुम ध्यान से नहीं चलोगे, अगर तुम सावधानी नहीं बरतोगे तो क्या होगा, तुम्हारे शुद्ध और धवल पवित्र चरित्र पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगा दे। इसलिए तुम्हें सावधानी की बहुत आवश्यकता होती है। कहा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और चाहे जितनी मर्जी सावधानी कोई बरत ले, गलतियां तो उस इंसान से होती ही हैं। कहा भी जाता है ना, टू एयर इज ह्यूमन।
तो वो करते करते कहा जाता है कि हम प्रत्येक मनुष्य जो, आखिर मनुष्य तो मनुष्य ही है ना, परिवार वाला है, कभी उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब दुर्गुण आ ही जाते हैं। तो अगर ये दुर्गुण हमारे अंदर आएंगे तो फिर हमारे जीवन का जो रास्ता है ना वो हमारे लिए दुर्गम बन जाएगा। कहते हैं ना, कामनाएं तो ऐसी होती हैं तो हमें अपनी ओर चुंबक की तरह से खींचती रहती हैं। कहा जा, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णानि वयमेव जीर्णा। तो इन सब को कहते हुए कि हमारा जो मनुष्य होता है वो इन सब की ओर आकर्षित होने लग जाता है। और वो लेकिन वेद हमेशा हमेशा हमें चेताता रहता है, हमेशा हमें सावधान करता रहता है। वेद कहता है, देख भाई ऐसा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य सुधनम, कि तुझको ये सब जो करना है ये सब त्याग भाव से करना है। ये परमपिता परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, उसने अपने आप को हर जगह बना रखा है और उसने जो भी सामान तुम्हें दिया है यहाँ पर तुम्हारे प्रयोग के लिए दिया है। तुम तो सिर्फ एक किराएदार की भांति आए हो, ये किराए का मकान तुम्हें मिला हुआ है, तुम किराएदार की भांति आए हो, इसको प्रयोग करो। ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा, किसी भी तरह से कुछ भी जो है तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। बहुत अच्छा मनुस्मृति में भी बताया गया कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत परभूतेषु, और कहा गया या पश्यति सा पंडिता, कि अर्थात जो दूसरों की माता और बहन को जो दूसरे की पत्नी को माँ और बहन की तरह से देखता है, दूसरे के धन को मिट्टी की तरह से देखता है, तो क्या कहा कि जो मतलब इस तरह से करता है वो इन सब चीज़ों को जानता है। जो व्यक्ति जानता है वही पंडित है। पंडित मतलब बुद्धि से मंडित, जिसमें बुद्धि है, और वही मनुष्य है। वही मनुष्य करता करता आगे चला जाता है। तो कहा, वेद ने बहुत सुंदर कहा कि आप मनुष्य बनना चाहते हो, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेषतम समा, कि इसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जब तक तुम ये सब कार्य करोगे, अच्छे से करोगे, तभी तुम मनुष्य कहलाने के लायक हो पाओगे। और अंत में ये कहा कि देखिए, जिसमें ये 7 गुण नहीं होते ना, वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं होता। कौन से 7 गुण? येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम तुपो गुणो न धर्मा मृत्ये मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिस व्यक्ति में विद्या नहीं है, विद्या 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 और विद्या का भेद आपको कभी समय होगा तो फिर बताएंगे। फिर तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है कि वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ एक भार के समान है। और वो जैसे कि एक व्यक्ति जो चलता है ना बिना मृग की तरह से, जैसे पशु चलते रहते हैं, ऐसे ही वो चलता रहता है। तो वो करते हुए बहुत सुंदर, अथर्ववेद में भी बहुत सुंदर मंत्र आया हुआ है। उलूक यातम शुश्लूक यातम जय स्वात्युत कोक यातुम सुपर्ण यातमुत गृध यातुम दृष्टदेव भ्रमण रक्ष इंद्र, कि ये सभी जो कामनाएं, इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कहते हैं कि मनुष्य तो अपने आप से उनको इस तरह से दूर कर दे, तो अपनी आत्मशक्ति के द्वारा, आत्मबल के द्वारा तो उनको ऐसे दूर कर कि अगर तुमको ये आकर टकराएं, तुमसे आकर ये टकराएं, तो जैसे एक मिट्टी का ढेला होता है ना, वो पत्थर पर मारो तो वो चूर चूर हो जाता है, बिखर जाती मिट्टी। इसी तरह से ये तुम्हारी जो बुरी भावनाएं हैं वो छिटक पिटक के दूर हो जाएं और तुम जो हो मनुष्य की भांति अच्छी तरह से जीते रहो। तो इसीलिए कहा गया कि तुम्हारे में आत्मशक्ति होनी चाहिए। हम रोज़ प्रार्थना भी करते हैं, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, वो वाला जो मंत्र हम करते हैं। तो इस तरह से कहा कि जो अपनी आत्मशक्ति को पहचानो, जो मनुष्य अपनी आत्मशक्ति को पहचान लेता है वही मनुष्य कहलाने के लायक बनता है। स्वयं अपना पथ प्रदर्शक भी वो स्वयं ही करता है। बस एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। महात्मा बुद्ध जब अंतिम समय में थे, जब वो जाने लगे, तो उनके शिष्य जो थे वो बहुत ही दुखी हो गए
कि अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। तो स्वामी महात्मा बुद्ध ने उनको बुलाया और उनके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा कि बेटे देखो, ऐसा है कि जो हमारी आत्मा है ना, वो स्वयं की गुरु है। जब भी तुम कुछ परेशानी में हो, जब भी तुम दुखी हो, अपने अंदर झांक कर देखना, तो वो तुम्हें उस समस्या का हल मिल ही जाएगा। अर्थात आपो दीपो भव, कि अपने स्वयं के दीपक आप स्वयं बनिए। और वो होगा कब? जब आप अपने अंदर जागृति लेकर आएंगे, जब आप अपने आप को जगाएंगे। यो जागार्तम ऋचा कामयन्ते, जो व्यक्ति जाग जाता है ना, तब वो परम पिता परमात्मा भी उससे बहुत प्यार करने लग जाते हैं। और कहा कि सब धर्म पूछते हैं कि तुम क्या बनेगा, तो ये कोई कहता है हिंदू बनेगा, कोई कहता है मुसलमान बनेगा, कोई कुछ। तो वेद क्या कहता है? वेद क्या कहता है? हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो आइए हम वेद पढ़ें, रोज़ हम स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, जिससे कि हम मनुष्य बने और वेद के चरणामृत से हम अपने आप को ऊंचा उठाते रहें, अपने जीवन में उन्नति को करते रहें और अंत में जाके परमपिता परमात्मा की गोद में जाकर के बैठ सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान से सुना मेरी बात को और आपने समय भी दिया। मैं अपनी तरफ से, प्रांतीय आर्य महिला सभा की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आशा जी का, विजय हंस जी का और बहुत सी सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपने बोली हैं, बहुत आनंद आ गया। धन्यवाद रचना जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप तो हमारी अपनी ही है। मैं अपनी ही मानती हूँ आपको। मैं हुई आपकी अपनी, मानना क्या है, मैं हुई। सारे समाज आपको मानते, अपना ही मानते हैं सारे समाज। पूरे दिल्ली प्रांत के हैं आप, दिल्ली प्रांत की प्रतिनिधि हैं आप आर्य समाजों की। बहुत पुरानी सारी समाजें हमारी अपनी हैं जी, सारी समाजें हमारी